मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में प्राकृतिक खेती कार्यशाला में शिरकत की। नायब सिंह सैनी ने इस दौरान किसानों से संवाद भी किया और उनके सवालों के जवाब भी दिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा अब विजन 2035 और हरित क्रांति 2.0 के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। प्राकृतिक खेती केवल खेती का तरीका नहीं, बल्कि किसान, प्रकृति और भविष्य को जोड़ने वाला विकास मॉडल है। यदि प्राकृतिक खेती की परंपरागत समझ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ा जाए तो हरियाणा देश के लिए कृषि का नया मॉडल बन सकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का एक सपना है। उन्होंने कहा है, मोदी जी ने कहा कि प्राकृतिक खेती 21वीं सदी की आवश्यकता है। ये बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है। यह केवल उन्होंने कहा खेती का नया तरीका नहीं है, बल्कि धरती माता की ये सेवा का माध्यम है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में प्राकृतिक खेती योजना शुरू की थी। अब तक हरियाणा में करीब 2 लाख किसानों ने 3 लाख एकड़ भूमि का प्राकृतिक खेती के लिए पंजीकरण कराया है। केवल वर्ष 2025-26 में 20,727 एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की गई। साथियों, हम सब जानते हैं कि हमारी संस्कृति ने धरती को केवल मिट्टी नहीं माना, उसे मां का स्थान दिया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों को बताया कि नकली बीज और नकली खाद बेचने वालों को कड़ी सजा देने का कानून विधानसभा में बनाया है। कई लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं, का खाद नहीं मिल रहा जी है। एवं कानून तो बना सकते हैं। अभी पिछले दिनों विधानसभा में कानून बना है ना, भी किसान को अगर कोई नकली बीज या दवाई देगा तो उसके खिलाफ 5 साल का सशक्त कारावास होगा। ये बनाया ना कानून बनाया। नायब सिंह सैनी ने बताया कि कुरुक्षेत्र, जींद, सिरसा और करनाल में प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जहां अब तक 13,300 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा 6,234 सरपंचों को भी प्रशिक्षित कर गांव-गांव प्राकृतिक खेती का संदेश पहुंचाया गया है। हरियाणा की सरकार ने प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान बनाने की भी योजना बनाई है। साथ ही प्रेरक एम्बेसडर योजना भी शुरू की है। प्रकृति श्री अन्न प्रेरक किसान, इसकी हर जिला के अंदर कमेटी बनेगी और आप इसका पूरा लगातार किसानों के साथ संपर्क भी, उनसे बातचीत भी, आपके फार्म के ऊपर विजिट करने की बात है तो वो भी हमने उस तरफ कार्यक्रम ये करेंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रेरक एम्बेसडर बनाने हैं। प्रेरक एम्बेसडर, उसको लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2025 से प्राकृतिक खेती अपनाने वाले पात्र किसानों के लिए देसी गाय पर सब्सिडी बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दी गई है। वहीं APEDA प्रमाणित प्राकृतिक और जैविक किसानों को 5 वर्षों तक प्रति एकड़ प्रति वर्ष 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है। कि प्राकृतिक खेती को अगर कोई करेगा तो हरियाणा सरकार भी 10,000 रुपए देगी। 30,000 रुपए गाय के दे रहे हैं, 30,000 रुपए गाय के दे रहे हैं। ये व्यवस्थाएं हम खड़ी कर रहे हैं, परंतु हमने इसके अंदर आगे बढ़ना होगा, हमें इसके अंदर आगे आना होगा, किसानों को जागरूक करना होगा। मेरा आपसे यही आग्रह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से कुरुक्षेत्र में 2000 एकड़ क्षेत्र में स्मार्ट एग्रीकल्चर योजना शुरू की जा रही है।
इसके साथ ही क्लस्टर आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल लागू किया जाएगा। प्रत्येक जिले में कम से कम एक मॉडल क्लस्टर विकसित होगा, जिसमें 100 या उससे अधिक किसान शामिल होंगे और 250 से 400 एकड़ क्षेत्र प्राकृतिक खेती के दायरे में लाया जाएगा।